क्लास 7 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर। मतलब मराठा साम्राज्य के बारे में आपने शुरुआत से जो कुछ भी पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने स्वराज के लिए जो कुछ भी किया था, साथ ही साथ छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, उसके बाद ताराबाई ने, और इनका जो पूरा समर्पण है, इससे एक एम्पायर बना जिसको हम मराठा एम्पायर बोलते हैं। तो आज जानते हैं कि इसका प्रोग्रेशन कैसे हुआ और किस तरीके से इस एम्पायर के अंदर बाद में चेंजेस देखने को मिले। सो देखिए, टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द राइज ऑफ द मराठा पावर एंड इट्स एक्सपांशन। अब तक के इस चैप्टर के अंदर हमने देखा है कि मराठा पावर कैसे एक्सपांड करता है दिल्ली तक। ओके, आपला मराठीमध्ये एक ओवी आहे, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। ओके, मतलब दिल्ली का भी तख्त रखता है, वहां पे भी अपना भगवा झंडा रखकर अपना मराठा साम्राज्य जो है वहां तक भी पहुंचा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं, वी स्टडीड द डेवलपमेंट्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ स्वराज टिल इट्स एक्सपांशन इनटू द एम्पायर। हमने आज तक पढ़ा है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, फाउंडेशन हुआ स्वराज का और उसका एक्सपांशन हुआ और एक बहुत बड़ा एम्पायर बना। इस एम्पायर बनने के तक इन दिस चैप्टर वी टेक अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द सरदार फैमिलीज। हम इसके अंदर सरदार फैमिली जो हुआ करती थी, जहां पे एक टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो सरदार जान निछावर करने को तैयार थे, इनका आगे क्या हुआ, इन्होंने अपने साम्राज्य कैसे बनाए, उन सरदारों की बात करते हैं और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन उनका देखते हैं मराठा किंगडम के लिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो देखिए, होलकर्स ऑफ द इंदौर, इंदौर के जो होलकर थे उनका नाम था मल्हार राव। ओके, सो मल्हार राव होलकर, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ही वाज द फाउंडर ऑफ द होलकर रूल एट इंदौर। ये जो होलकर रूल हुआ करता था इंदौर में, उसके फाउंडर हुआ करते थे। ही सर्व मराठा स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने मराठा स्टेट के लिए बहुत टाइम तक जो है अपना जो सर्वस्व है अर्पण किया था। ही वॉज वेल वर्स इन गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला टैक्टिक्स आपको पता है, दुश्मन के ऊपर अगर दुश्मन की सेना ज्यादा है और हमारे लोग कम है, तो उस कंडीशन में हमें कैसे दुश्मनों को गुरिल्ला वॉरफेयर से मारना चाहिए, छुपके से वार कैसे करते हैं, उनकी सेना को कैसे हम कम कर सकते हैं इन द पावर, ऐसी टैक्टिक्स इनके पास थी। He proved his valor in the northern campaigns of the Marathas at the time of Bajirao I and the Nana Sahib Peshwa। इन्होंने जो है अपना शौर्य दिखाया था कहां पे, बाजीराव वन के साथ और नाना साहेब पेशवा के साथ, जब नॉर्दर्न पार्ट में मराठाओं की लड़ाई हुई थी। उस टाइम पे ही वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग द मराठा सुप्रीमेसी इन द मालवा एंड राजपुताना। इनका एक बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मालवा और राजपुताना एरिया में मराठा साम्राज्य को लेकर जाने के अंदर। ही प्रूव्ड टू बी द ग्रेट हेल्प टू पेशवा माधवराव इन रिवाइविंग द मराठा प्रेस्टीज इन द नॉर्थ आफ्टर द डिफीट एट पानीपत। जब पानीपत के युद्ध के अंदर अहमद शाह अब्दाली, जिसने हमारे ऊपर अफगानिस्तान से आक्रमण किया था, उस टाइम पे हम जो है मराठा हार गए थे उस अहमद शाह अब्दाली के सामने। तो नाना साहेब पेशवा जो उस टाइम पे उस लड़ाई में जो लड़े हैं, तो पेशवा माधवराव जो थे, उनकी जो प्रेस्टीज है जो चली गई थी कि भाई मराठा साम्राज्य इतना बड़ा और कैसे इतने से अफगानिस्तान के साथ ये हार गए, तो उसके रीजंस भी हमने देखे, क्योंकि उनको किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया था। हाँ ना, माना मराठा साम्राज्य शूर है, ताकतवीर है और बहुत ज्यादा ताकत के सारे लोग भी थे, लेकिन उस टाइम पे अगर नॉर्दर्न पार्ट के लोग उनके साथ गद्दारी ना करते, उनके साथ अगर सपोर्ट के साथ चलते, तो मराठा साम्राज्य पानीपत का युद्ध भी जीत भी जाते। लेकिन वहां पे प्रेस्टीज चला गया था, तो वो जो वापस लाने के अंदर मल्हारराव होलकर का बहुत बड़ा योगदान है। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर वाज द वाइफ ऑफ खंडेराव हु वाज मल्हारराव सन। मल्हारराव के जो सन थे खंडेराव, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर। इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे भारत के पूरे धरोहर को बचाने के लिए। खंडेराव डाइड इन द बैटल ऑफ कुंभेरी। कुंभेरी की जो बैटल हुई थी, वहां पे खंडेराव उनकी डेथ हो गई। आफ्टर फ्यू डेज मल्हारराव आल्सो पास अवे। उसके कुछ दिनों के बाद मल्हारराव की भी डेथ हो गई एंड आफ्टर हिम अहिल्याबाई जो है उन्होंने पूरा साम्राज्य संभाला। अहिल्याबाई के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इंदौर के अंदर इनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था।
मतलब आज के मध्य प्रदेश के अंदर जो इंदौर सिटी है, उस पूरा एरिया को संभालने के अंदर अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। शी वॉज द कैपेबल, एस्ट्यूट एंड द एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेशन। वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल, कर्तव्यगार एक रानी थी जिन्होंने उस साम्राज्य को आगे चलने के लिए बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया। she made new laws for agriculture, says revenue collection etc. उन्होंने नए कायदे बनाए एग्रीकल्चर के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, एंड पुट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर। और बहुत सी जो काम है उसको आगे लाने के लिए उन्होंने काम किया है। she restored the bring more land under the cultivation, digging wells for farmers and promoting trade and industry, building lakes and tank। फार्मर्स के लिए जमीन का कल्टीवेशन कैसे हो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी जो है योजनाएं बनाई। हर खेत के अंदर कुआं होना चाहिए फार्मर्स के लिए, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रमोट किया, और लेक बनाने चाहिए, तालाब बनाने चाहिए, साथ ही साथ अकाल पड़े तो उसके लिए टैंक्स होने चाहिए, उसका भी बिल्ड उन्होंने किया था। उन्होंने यही नहीं तो टेम्पल्स भी जो है वो बिल्ड किए, घाट बिल्ड किए, मठ बिल्ड किए, धर्मशाला उन्होंने लोगों को रहने के लिए बिल्ड की, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज उन्होंने बहुत सी जगह पे, बहुत से तीर्थ क्षेत्र के यहाँ पे उन्होंने बनाई थी फॉर क्वार्टर ऑफ इंडिया। एंड दिस एफर्ट ऑफ हर्स वाज इम्पोर्टेंट फॉर द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। और इनके जो ये सारे एफर्ट्स थे भारत के एकता के लिए, इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। शी लुक्ड इनटू द जुडिशियल मैटर पर्सनली एंड डिस्पेंस जस्टिस। उन्होंने जुडिशियल मैटर के लिए पर्सनली जो है अपना योगदान दिया है, और जो भी जस्टिस होता है एक्यूरेट जस्टिस सबको जाए, इसके लिए उन्होंने काम किया है। शी वॉज वेरी जेनरस, बहुत ही ज्यादा जेनरस हुआ करती थी अहिल्याबाई होलकर। शी हैड ग्रेट लव ऑफ द बुक, उनको किताबों का बहुत ज्यादा जो है शौक था पढ़ने का। साथ ही साथ शी रूल्ड एबली फॉर 28 years एंड एनहांस द मराठा प्रेस्टीज इन द नॉर्थ। उन्होंने कुछ 28 सालों के लिए सत्ता संभाली। उसके बाद उनका जो पूरा मराठा साम्राज्य का प्रेस्टीज था वो नॉर्थ के अंदर बिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है उस टाइम पे। शी ब्रॉट पीस एंड ऑर्डर टू हर किंगडम एंड मेड हर पीपल वेरी हैप्पी। उन्होंने शांति के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम किया है, पीस रहे, शांति रहे साम्राज्य के अंदर। उसके बाद हमने जो देखा है यशवंतराव होलकर जो है उन्होंने भी मराठा किंगडम को उनके बाद सेव करने की कोशिश की थी। तो ये था मल्हारराव होलकर से शुरू हुआ जो होलकर साम्राज्य था। उसके बाद भोसले जो थे नागपुर के, उन्होंने क्या किया है, परसोजी वॉज गिवन द जागीर ऑफ वराड। परसोजी जो थे इनको मराठाओं ने जागीर दी थी वराड के रीजन में, आज का विदर्भ जो है, गोंडवाना, और इसका भी एक पार्ट उनको मिला था शाहू महाराज के टाइम पे। एंड अमंग द भोसले ऑफ नागपुर राघुजी वॉज द ब्रेवेस्ट। ओके, ये जो नागपुर के भोसले थे इनके अंदर राघुजी दो थे, राघुजी भोसले, ये सबसे शूर थे। ओके, he brought the area surrounding तिरुचिरापल्ली and Arcot in the south under Maratha dominance। उन्होंने जो है उस टाइम पे, अपने टाइम पे जो भी सराउंडिंग में अर्काट और तिरुचिरापल्ली का एरिया था वो साउथ के अंदर का मराठा डोमिनेंस के अंदर आया और मराठा साम्राज्य को जो है अटैच कर दिया। शाहू महाराज हैज असाइन टू हिम द चौथाई राइट्स ऑफ बंगाल। शाहू महाराज ने उनको चौथाई के अधिकार दिए थे बंगाल में, साथ ही साथ बिहार में और ओडिशा में। He brought these territories under Maratha dominance। उन्होंने वो सारे टेरिटरीज मराठा डोमिनेंस के अंदर लाई थी। 1751 की बात करें, भोसले ऑफ नागपुर जो है इन्होंने ओडिशा का जो टेरिटरी वाला रीजन है वो जीता था अलीवर्दी खान से लेकर के। हम देखें 1803 के अंदर मराठा डोमिनेटेड ओडिशा। ओके, 1803 तक मराठाओं ने ओडिशा को डोमिनेट किया। मराठा डिस द ब्रिटिश एट कोलकाता यूज्ड टू फियर द भोसलेस फ्रॉम नागपुर। So to protect the city of Kolkata from the possible Maratha attack, they dug a ditch around the city and ditch came to be known as the Maratha ditch। तो यहाँ पे मराठा डिच क्या है, द ब्रिटिश जो थे कोलकाता के अंदर वो भोसले से फियर करते थे। नागपुर के अंदर जो भोसले थे ना, उनसे डरते थे ये ब्रिटिशर्स। सो इस सिटी को कोलकाता के प्रोटेक्ट करने के लिए मराठा के अटैक से उन्होंने डग अ डिच, मतलब पूरा जो है ना ऐसे सराउंडिंग होता है ना, जैसे हम वरांडा के अंदर बनाते हैं, गार्डन को बनाते हैं, तो ऐसा उन्होंने पूरे कोलकाता सिटी को बनाया था। क्योंकि मराठा साम्राज्य, मराठा लोग आएंगे तो हमारा सारा तहस नहस कर देंगे, ऐसे लगता था ब्रिटिशर्स को। अब शिंदे जो है ग्वालियर के, उन्होंने क्या किया है,
वो जरा देखते हैं। Bajirao one had rightly judged the capabilities of the Ranoji Shinde and made him a Sardar in the north. ग्वालियर के जो शिंदे हैं उनके अंदर बाजीराव फर्स्ट जो थे, उन्होंने रानोजी शिंदे और सरदार जो थे उनको बहुत अच्छे से जाना था। जब रानोजी की डेथ हो गई, उनका जो जयप्पा सन था, दत्ताजी था और महादजी था, उन्होंने भी अपना शौर्य जो है मराठा साम्राज्य के लिए नॉर्थ इंडिया में दिखाया। सो पेशवा माधवराव खुश हो गए और उन्होंने फैमिली टाइटल जो था महादजी उनको कॉन्फर्ट किया। महादजी वॉज अ ब्रेव जनरल एंड अस्ट्यूट स्टेटमैन। वो बहुत ही शूर और अच्छे एक स्टेटमैन हुआ करते थे, एक क्षत्रिय जो हम बोलते हैं ना सरदार हुआ करते थे। महादजी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रीएस्टेब्लिशिंग द मराठा सुप्रीमसी। मराठा सुप्रीमसी को रीएस्टेब्लिश करने के अंदर, नॉर्थ में अपना प्रेस्टीज वापस करने के अंदर, मराठा डिफीट जो पानीपत में जो हुआ था उसको पूरा रिकवर करने के अंदर महादजी शिंदे का बहुत बड़ा रोल था। गोरिल्ला टैक्टिक्स, साथ ही साथ सुटेबल वेलफेयर प्लान्स इन्होंने नॉर्थ में लाए। He trained his army and modernized his artillery under the guidance of French military expert डी बोगेन। ओके, फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट डी बोगेन थे, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही ज्यादा आर्टिलरी के बारे में, मशीन्स, साथ ही साथ जो आपको तोफ गोड़े पता होंगे ना, जिसको हम ये बोलते मराठी के अंदर तोफ। ओके, बहुत से किलो के अंदर आपको देखने को मिलते हो। आर्टिलरी वगैरह का पूरा उन्होंने सीख के लिया था गाइडेंस फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट डी बोगेन से, महादजी शिंदे ने। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ही ट्रेन्ड द आर्मी। उन्होंने सबड्यू किया था, इससे रोहिलास को हराया था, जाट को हराया था, राजपूतों को हराया था, बुंदेलास को भी हराया था। द ब्रिटिशर्स वी कैन से बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन व्हाट? ब्रिटिशर्स को किस में इंटरेस्ट आया है? तो ब्रिटिशर्स को जो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिखाया है, एक सेकेंड, पेज ऊपर नीचे हो जाता है समटाइम्स। इन व्हाट वी कैन से ब्रिटिशर्स को पॉलिटिक्स ऑफ दिल्ली में इंटरेस्ट था। दे फेल्ट दैट मराठास माइट हैव बिकम वीक आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के बैटल के बाद मराठा वीक हो चुके हैं। दे मैनेज टू गेट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल प्रोविंस। उनको बंगाल के प्रोविंस के दीवानी राइट्स मिले थे। दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सारा पैसे का जो व्यवहार होता है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, सारा ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। ऐसी सारी चीजें ब्रिटिशर्स को मिली थी और उन्होंने चाहा कि दिल्ली का एम्पायर अब हम लेते हैं अपने हाथ में। इन दिस एडवर्स सर्कमस्टांसेस महादजी शिंदे ने ब्रिटिशर्स को हराया, साथ ही साथ एम्परर थ्रोन जो था दिल्ली के एम्पायर का, उसको वापस दे दिया। एम्परर वाज प्लीज विद हिज बेवरी। जो दिल्ली का एम्परर था वो तो एक्चुअली मुगल है, लेकिन ये मुगल एम्परर अपने महादजी शिंदे से ज्यादा ये हो गए, खुश हो गए। एंड साथ ही साथ उनको टाइटल भी दिया वकीले मुतलक। ओके, वकीले मुतलक मतलब चीफ एजेंट ऑफ द एम्परर। ऐसा अपने मराठा सरदार को मुगल लोग जो है टाइटल देते हैं उनको बचाने के लिए उस टाइम पे। he accepted that the position on the behalf of minor Peshwa Savai Madhavrao, and due to this the Marathas gained full control of the empire, and it was very difficult to save the tottering empire. Mahadaji managed to different affairs with the strong determination and looked after the Delhi affairs after 1784 CE to 1794. पेशवा के अंदर भी उनका बहुत बड़ा रोल था, उनको भी बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रांट्स वगैरह मिली। साथ ही साथ जब दिल्ली का टाइम आया मैनेज करने का, तो दिल्ली के अंदर के जो सारे अफेयर्स है, मैटर्स है, उनको 1784 से 1794 के बीच में महादजी शिंदे ने जो है संभाला है। The heirs of Najib Khan responsible for the Panipat battle were still plotting against the Marathas in Rohilkhand. ये जो नजीब खान था, आपको तो जानते ही है, तो पानीपत बैटल के लिए सबसे ज्यादा दोषी व्यक्ति, जिसके वजह से ही, करतूत की वजह से पानीपत की बैटल हुई थी, अपना फिर से प्लान बना रहा था मराठाओं के खिलाफ रोहिलखंड इलाके में। नजीब का जो ग्रैंडसन था गुलाम कादिर, उसने रेड फोर्ट को कैप्चर किया था और टॉर्चर किया था दिल्ली के एम्परर को, बेगम को, और साथ ही साथ किसके लिए किया था ये? वेल्थ के लिए, पैसे के लिए। He gogged the emperor's eyes and took hold of the royal treasure, and in these circumstances Mahadaji defeated the Qadir. He confiscated the wealth from him and returned to the emperor. फिर से दिल्ली के एम्परर की मदद महादजी शिंदे करते हैं। जैसे उनके आंख के नीचे से हम बोल सकते हैं ना कि एम्परर आईज और उनके आगे से रॉयल ट्रेजर वगैरह गायब कर दिया था इन लोगों ने,
तो ये कादिर को हराया फिर से महादजी शिंदे ने, और हराया तो हराया, जो भी धन दौलत उसने चुराई थी दिल्ली एम्परर से, उसको एम्परर को वापस भी कर दी। ही रीइंस्टेटेड द एम्परर ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, फिर से दिल्ली के एम्परर को अपने थ्रोन पे लाने का काम किया। महादजी ने रिकवर किया मराठा प्रेस्टीज से, और बैटल ऑफ पानीपत जो है हार गए। ही कंट्रोल द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया बाय पुटिंग एम्परर अंडर द मराठा कंट्रोल। बहुत ज्यादा संभाला है महादजी शिंदे ने, अपने देश के हिसाब से संभाला है, ना कि एक फर्स्ट मराठा टेरिटरी को संभालना है, ऐसे नहीं संभाला, पूरे देश के हिसाब से संभाला है। ड्यू टू द फैमिली फीट्स अमंग द पेशवाज, रघुनाथ राव ऑप्टेड टू गो टू द ब्रिटिश कैंप। He wanted to become a Peshwa with the help of British. It was not acceptable to the Maratha statesmen. ये रघुनाथ राव का अलग ही मैटर आ जाता है बीच में, उनको पेशवा बनना था, अब रिक्वेस्ट करते कुछ करते तो बन ही जाते ना। लेकिन ये रघुनाथ राव को देखो, ब्रिटिशर्स के साथ जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के साथ गए, उन्होंने उनके साथ संधि वगैरह सेटअप की, पूरा प्लान वैन बनाया, और ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि मराठा का पॉलिटिक्स के अंदर हम घुसे, तो मराठाओं को तो एक्सेप्टेबल था नहीं रघुनाथ राव का ऑप्शन। तो दिस लेड टू द इनविटेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मराठास एंड द ब्रिटिश। इससे मराठा और ब्रिटिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और यहाँ पे युद्ध भी होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है टू ग्रेट पावर्स के बीच में, ब्रिटिश और मराठा के बीच में, एंड वहां पे फाइनली डिसाइड होता है कि इंडिया का रूलर इसके बाद कौन होगा। मुंबई में द ब्रिटिश मार्च ऑन द मराठास वाया बोरघाट, वहां पे ब्रिटिश मराठा के टेरिटरी के अंदर कहां से घुटे, बोरघाट से घुसे थे। मराठा आर्मी गैदर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे, मराठा आर्मी वहां पे महादजी शिंदे जी के लीडरशिप में आई। मराठा ब्लॉक द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन टू द ब्रिटिश यूजिंग गुरिल्ला टैक्टिक्स, गुरिल्ला टैक्टिक का यूज करके फूड ग्रेन का सप्लाई जो था ब्रिटिशर्स को ब्लॉक कर दिया मराठास ने। साथ ही साथ दोनों आर्मी एक जगह पे मिली, उस जगह का नाम था वडगांव। ये जगह आज के पुणे मुंबई रोड के ऊपर है, और वहां पे दोनों सैन्य एक सामने आए, मराठा सैन्य और ब्रिटिश सैन्य। अब यहाँ पे ब्रिटिश वेर डिफीटेड इन दिस बैटल एंड वेर फोर्स टू सरेंडर द कस्टडी ऑफ रघुनाथ राव टू द मराठा। इस बैटल के अंदर, वडगांव बैटल के अंदर कौन हार जाता है बेटा, यहाँ पे ब्रिटिश डिफीट हो जाता है, ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, और रघुनाथ राव को जो है वो कस्टडी में डाल देते हैं मराठा की, हमारे साथ ही हमारे साथ रहकर गद्दारी की बस एक पेशवा पद के लिए। सो आगे देखिए क्या होता है। दिल्ली वॉज अंडर मराठा कंट्रोल टिल 1803, 1803 तक दिल्ली तो मराठा पावर्स में थी ही। When we note that the British conquered India after battling with the Marathas, we understand the importance of Mahadaji achievement. जब हम देखते पास्ट में जाकर मराठा साम्राज्य अंदर लास्ट टाइम में किसने पूरे एज अ मराठा नहीं तो पूरे देश के हिसाब से इस भारत को संभाला है, तो उसके अंदर महादजी शिंदे जी का नाम सबसे ज्यादा और सबसे पहले आता है। उनका कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट कोई नहीं भूल सकता। After setting in order the affairs of Delhi, Mahadaji came to Pune. He died at the Vanwadi near the Pune, where a memorial is built upon him. तो जब दिल्ली का सारा कामकाज करके पुणे में ये वापस आए, उनकी वनवाड़ी नाम की जगह पे पुणे के पास जो है डेथ हो जाती है। उनका एक स्मारक भी वहां पे बना है, मेमोरियल है, आपको कभी टाइम मिले तो यू कैन विजिट। And like the Shindes, the Holkars and the Bhosles, some of the other prominent Maratha Sardar also rendered into the noteworthy service to the Maratha Raj. इनके साथ ही महादजी शिंदे जैसे और भी बहुत से लीडर्स थे भोसलेस के अंदर, साथ ही साथ होलकर्स के अंदर, और प्रोमिनेंट मराठा सरदार थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को पेशवाई के टाइम पे बहुत ही शौर्य के साथ, बहुत ही वैलर के साथ, बलिदान के साथ जो है संभाला है। अब यहाँ पे आप छतरी, शिंदे छतरी देख सकते हो, आज भी वानावाड़ी नाम की जगह पुणे पे है, एंड पुणे में आप अगर जाओ तो आप इसको देख सकते हो। नेवी जो थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्ट्रेंथन की थी। इसके अंदर दो प्रोमिनेंट लीडर हमें देखने को मिलते हैं सरदार, एक है कान्होजी आंग्रे और उनके जो सन है तुलाजी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को ही पहले प्रोमिनेंट लीडर बोला जाता है जिन्होंने नेवी का काम किया है हमारे भारत के अंदर। भारत के अंदर नेवी शुरू होने के लिए सबसे ज्यादा योगदान है छत्रपति शिवाजी महाराज का। साथ ही साथ अगर हम देखें इसके अंदर स्ट्रॉन्ग नेवी, इसके अंदर नेवल पावर्स के लिए पोर्टुगीज, ब्रिटिश और सिंधीज, इनका बहुत सारा, सिद्दीज वगैरह भी थे। आज भी उनका एक किला है, आपको पता होगा कहाँ पे ये किला, सिद्दी जौहर और बाद में सिद्दियों ने कंट्रोल में रखा था। ठीक है, ये किला है जंजीरा, महाराष्ट्र के अंदर ही है। They defeated the coastline of the Maratha state. मराठा स्टेट को बहुत ही
अच्छे से उन्होंने कंट्रोल करके रखा था बिकॉज ऑफ दिस फोर्ट। उसके बाद खंडेराव दाभाडे, उसके साथ ही उनके आगे का फाउंडेशन देखे, उनके बाद त्र्यंबकराव, उन्होंने फाउंडेशन मराठा साम्राज्य का संभाला गुजरात के अंदर। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ खंडेराव, हिज वाइफ उमाबाई रूटेड द मुगल सरदार ऑफ अहमदाबाद, शी कॉन्कर्ड द फोर्ट हियर। उनकी जो वाइफ थी खंडेराव की, उमाबाई, उन्होंने भी मराठा साम्राज्य अहमदाबाद के बाद संभाला। लेटर गायकवाड़ जो वडोदरा में थे गुजरात में, उन्होंने भी प्रोमिनेंट पावर्स यहाँ पे लिए हैं। द पावर्स ऑफ द देवास इन द मध्य प्रदेश, उन्होंने भी बहुत अच्छे से असिस्टेंट लेके सिंधिया और होलकर इनको एक्सपांड करने में मराठा पावर में जो है अपना योगदान दिया है। मराठा टेस्ट स्टेट वाज इन द डिजरी आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव। पेशवा माधवराव के बाद जो है मराठा साम्राज्य पेशवाई खतरे में आ गई। नाना फडणीस और फेमस एडमिनिस्ट्रेटर जो पेशवा में थे, मराठा स्टेटमेंट सेट राइट इनटू द अफेयर ऑफ स्टेट विद द हेल्प ऑफ महादजी। महादजी के कंट्रोल में उन्होंने स्टेट अप में आने की कोशिश की। नाना ने भी ये अफेयर्स मैनेज करने का कोशिश किया साउथ में। एंड इन दिस ही वाज हेल्प बाय पटवर्धन, हरिपांत फड़के एंड रास्ते एंड अदर सरदार्स। उनको कुछ सरदारों ने उनको साउथ में सुप्रीमेसी लाने के लिए हेल्प भी की थी और आज भी जाती है वो। होलकर जो इंदौर के थे, भोसले जो नागपुर के थे, शिंदे जो ग्वालियर के थे और गायकवाड़ जो वडोदरा के थे गुजरात के, उन्होंने मराठा पावर के बेसिस और अपने लिए बहुत ज्यादा शोर दिखाया है। उनकी लीडरशिप के क्वालिटी के और कैपेबिलिटी के अंदर मराठा साम्राज्य बहुत ज्यादा टिका रहा है। उनके इन्फ्लुएंस के अंदर वी कैन सी यहाँ पे नाना फडणवीस मराठा पावर को पाने तक जो है बिगिन करते हैं। एट दिस टाइम बाजीराव दो थे, सन ऑफ रघुनाथ राव, वो पेशवा बनते। ही डिड नॉट हैव लीडरशिप क्वालिटीज, उनके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज थी नहीं और मराठा सरदार अनेबल रहे यूनाइट रहने में उनकी अंडर, और वो सरदार वीकन हो गए, उनकी पावर चली गई और बाजीराव सेकंड इन्फ्लुएंस में आके वन इट फॉरएवर एंड ब्रिटिश रिप्लेस द मराठास। एंड वी कैन सी द ब्रिटिश कैप्टर पुणे इन 1817, ब्रिटिशर्स के पास पुणे आ गए 1817 में। उन्होंने अपना यूनियन जाक पुणे में लग गया। 1818 में पेशवाई खत्म हो गई, मराठा साम्राज्य खत्म हो गया और यहाँ पे बैटल ऑफ आष्टी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जाए तो फाइनली मराठा पावर सत्ता में आ चुका था। हिस्ट्री के अंदर भारत के मराठा साम्राज्य की ये सारी कर्तव्यदारी, ये सारी पुशिसाइड, वी कैन सी सोशल सिस्टम, द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री वाज मेमोरेबल, इट वाज अ वैलर टाइम। ये शौर्य की गाथा थी, हम इन शौर्य और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। जय शिवराय।